तो भाई हुआ यूं कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में, पर डूब गए मालदीव। इसलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह। मालदीव के 3 छपरी नेताओं ने तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोल के निपट गए, निकल गए। पर उसके बाद जो रायता फैला है, उस रायते को समेटने के लिए मालदीव सरकार के फिल्टर शॉट हो गए भाई। 5 लाख की मालदीव की आबादी और अभी तक 10 लाख हिंदुस्तानी #बॉयकॉट ट्रेंड करा चुके हैं। और भाई जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 8000 भारतीयों ने अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं और 2500 भारतीय ने अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करा चुके हैं। और इसी बीच जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज पे लटक के जाते थे, उन्होंने भी इसी मौके का फायदा उठाया और सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स पे यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने भी अपनी मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। से लेके सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेके श्रद्धा कपूर तक और हार्दिक पांड्या ने भी, क्रिकेट और बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी लक्षद्वीप के सपोर्ट में आए हैं। यहाँ तक कि ताज ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया कि लक्षद्वीप में 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाली है। लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है। और भाई अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि मालदीव की भारत के बीच में ये क्लेश हुआ ही क्यों? आखिरकार एशिया का सबसे छोटा देश क्यों भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो का एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। रायता फैला है, ये क्यों फैला है? सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो भाई हुआ यूं कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजो मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइजो की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटिमेंट पे लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति भी इब्राहिम मोहम्मद शाली भी भारत के सपोर्ट में रहे हैं। लगभग इंडिया के 77 मिलिट्री के जवान और ऑफिसर प्रेजेंट है मालदीव आइलैंड पर, और साथ ही 2 ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर भी इंडिया ने डोनेट करे थे मालदीव को 2010 और 2015 में। और भाई हेलीकॉप्टर और आर्मी देने के कई कारण थे, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज में मदद करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराना, मेडिकल पेशेंट को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक ले जाना। और इसके साथ ही इंडियन वॉरशिप आसपास के समुद्र में इलीगल एक्टिविटी को रोकती है और टेररिज्म को रोकने का भी काम करती है। मजे की बात यह है कि इसके लिए इंडिया को मालदीव नहीं बोला था। साल 2009 में मालदीव की सरकार को खतरा था कि टेररिज्म का अटैक हो सकता है, इसलिए मालदीव ने इंडिया से मदद मांगी थी, क्योंकि उनके पास मिलिट्री और बाकी वेपन्स नहीं थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि किसी को हाथ दो तो वो सर पे बैठने लग जाता है। और यही मदद मालदीव के पॉलिटिक्स में कुछ साल से कंट्रोवर्सी का पार्ट बन चुका है। मोइजो की पार्टी पिछले कुछ टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ हेट फैला रही थी। मोइजो ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन तक में ये बोला था, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक को वो बाहर निकाल देगा। आज तक में मालदीव में नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का करता है, लेकिन मोइजो ने ऐसा नहीं करा। वो सबसे पहले टर्की गए और एक दिन पहले वो चाइना के दौरे पे गए। और जो लोग ये नहीं जानते कि पिछले कुछ समय में चाइना ने मालदीव की सरकार को करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया है। चाइना ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड कुले मालिक तक एक लंबा पुल भी बनवाया। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा एक ये भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्ज दो और अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को लगे कि वो कर्ज नहीं दे सकता तो अपनी मर्जी से फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। मालदीव के कुछ छपरी नेताओं को ये समझ में आ गया कि वो चाइना से लिया करोड़ों अरबों डॉलर का कर्ज नहीं चुका सकता, तो इस तरह से भारत विरोध पॉलिसी पे चलने की उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो और इन्हीं के पार्टी के नेता अब्दुल्ला यामीन को करप्शन के केस में 11 साल की सजा सुनाई गई थी। वो भी भारत के खिलाफ इस तरह ही जहर उगलते रहे हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय सैनिक को मालदीव से जाने को बोलना और अपने पहले ऑफिशियल विजिट पे भारत न आना, चाइना जाना, और उनके सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा ट्विटर पे भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। वैसे इनके छपरी मंत्रियों ने करा, भारत और मोदी जी के खिलाफ तो बोल दिए, लेकिन मालदीव के सरकार को 10 मिनट में समझ ये तो हमने उल्टा तीर ले लिया जो कि अब निकल नहीं सकता। अरे भाई, कर्जा बेशक तुमने चाइना से लिया है, पर अब मालदीव का टूरिज्म तो भारत की वजह से चल रहा है। अकेले 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा मालदीव भारतीय टूरिस्ट गए थे। हर साल मालदीव में आने जाने वाले टूरिस्ट में सबसे पहला नाम भारतीयों का ही होता है। यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टर और टीचर के भरोसे चल रहा है। वहाँ पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए। कोविड के समय जब टूरिज्म बिल्कुल ही बंद हो चुका था और मालदीव के बुरे हाल थे, जब भारत के द्वारा मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की मदद भी करी गई थी। और अभी 5 जनवरी को ही वहाँ पर एक प्लांट में आग लगने के कारण पूरे देश में पीने का पानी नहीं था, और अगले दिन भारत सरकार ने वहाँ पर पीने का पानी पहुँचा दिया पूरे देश के लिए। वाह मोदी जी वाह वाह। इस बात से तुम मालदीव के हैसियत की उम्मीद लगा सकते हो कि जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पे डिपेंड है, वहाँ के कुछ छपरी मंत्री मीडिया पे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं।
इससे कम अकली कुछ हो सकती है? मोइज़ो और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि आज भारत नहीं होता तो मालदीव्स में लोकतंत्र नहीं होता और ना वहाँ के नेता बसते। ये भारत ही था जिसने इस देश को एक बार नहीं कई बार बचाया है। सन 1965 में मालदीव अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ। सन 1978 में अबुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर दूसरे राष्ट्रपति बने थे और अगले 30 साल तक वो मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। तो चलो भाई, तुमको आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि 1978 में अबुल गयूम राष्ट्रपति बनने के बाद 10 साल के अंदर में 3 बार उनके तख्ता पलट की कोशिश करी गई, जिसमें पहला 1980 में, दूसरा 1983 में, तीसरा और सबसे ताकतवर कोशिश करी गई 1988 में। तारीख थी 30 नवंबर 1998। मालदीव के प्रेसिडेंट अबुल गयूम इंडिया आने वाले। भाई कहानी यह है कि दक्षिण एशिया के देशों की तरह इस देश पे भी कई सालों तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है और उस समय भारत और मालदीव के रिश्ते काफी अच्छे थे। रिश्ते इतने अच्छे थे कि अबुल गयूम को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपना खास प्लेन मालदीव भेजा था अबुल गयूम को भारत लाने के लिए। तो भाई अब आता कहानी में ट्विस्ट। मालदीव के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लातिफ। ये उस समय तख्ता पलट करके गयूम को प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते थे। पता कि इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे बंदों की जरूरत है, तो उन्होंने क्या करा कि श्रीलंका आतंकी संगठन का सहारा लिया। इसका नाम था पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल। इन्हीं संगठन की मदद से इन्होंने 200 मिलिटेंट मालदीव में घुसा दिए। ये लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि इधर गयूम भारत जाए और वो लोग पीछे से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर ले। हुआ यूं कि जिस दिन गयूम को भारत आना था उसी दिन भारत सरकार ने उनको एक संदेश भिजवाया कि हमारे प्रधानमंत्री किसी काम की वजह से कहीं जा रहे हैं, तो आप कल आइए। इस वजह से वो राष्ट्रपति भवन वापस जाने लगे, लेकिन अब्दुल लातिफ के आतंकियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का फैसला नहीं बदला। मालदीव के टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन और बाकी सरकारी जगहों पर और एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर छुपना पड़ा। वो वक्त था जब मालदीव के सरकार ने पाकिस्तान और श्रीलंका से मदद मांगी, पर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका मदद कर सकता था, लेकिन अमेरिकन समुद्री जहाज बहुत दूर थे। उस समय जब मालदीव्स ने ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने बोला कि आप भारत से बात करो। मतलब ऐसा समय कि जब पूरी दुनिया ने मदद करने से मना कर दिया। उस वक्त मालदीव के सरकार ने भारत से मदद मांगी और आपको जान के हैरानी होगी कि मालदीव के मदद मांगने के 10 घंटे के अंदर ही भारत की पैरा कमांडो मालदीव पहुंच चुकी थी। भारतीय फौज ने पता लगा लिया था कि मालदीव के एक आइलैंड पे कोई नहीं है। इसके बाद कुछ घंटों में ही भारत ने अपने वायु सेना के पैरा कमांडो को उस लैंड पे उतारा, मालदीव्स को बचा लिया। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को यही एंड करते। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।